हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको टेंस की फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस विच अबाउट द टाइम। टेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, टाइम प्लस सेंस, अर्थात वे शब्द जो समय का बोध करवाते हैं वे टेंस कहलाते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर तीनों टेंस के चार सब पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको केवल ये चार सब पार्ट टेंस के याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद तो प्रत्येक पार्ट से पहले, प्रत्येक टेंस से पहले आपको पास्ट और फ्यूचर लगाने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ हम टेंस को फादर अर्थात पिता मान लेते हैं। पिता के तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के चार पुत्र हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम प्रत्येक टेंस की पहचान के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए इनडेफिनेट, इनडेफिनेट को हम अनिश्चित कहते हैं, अर्थात वह टेंस जिसमें किसी कार्य के शुरू होने का और अंत होने का बोध नहीं होता है, वह टेंस इनडेफिनेट टेंस कहलाता है। इसमें कोई भी एक्शन होता है वो रूटीन में होता है, जैसे वह खाना खाता है, गाय घास चरती है, माँ कपड़े धोती है, माली फूल तोड़ता है, सूर्य उदय होता है। सारे के सारे कार्य रूटीन में होते हैं। हिंदी के वाक्य में पहचान, हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता, ते, ती होती है, वे सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसमें V1 प्लस एस या ES का प्रयोग किया जाता है। V1 का प्रयोग केवल I, V, U, दे सब्जेक्ट के साथ होता है, और S या ES का प्रयोग या तो ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ होता है, या ऐसी कोई भी वर्ब जिसके अंत में O, X, CH, डबल S और SH होता है, ऐसी वर्ब के अंत में ES का प्रयोग किया जाता है। जब आपका कोई वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, अर्थात उसमें डू डज का प्रयोग होता है, उसमें यह ध्यान रहे कि डू डज के साथ सदैव V1 का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में भी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी के वे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में या, ई, ए अर्थात था, थे, थी आए, वो सारे सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंस में V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है, और इंटरोगेटिव में भी डिड के साथ V1 का ही प्रयोग किया जाता है। जब फ्यूचर टेंस की बात आती है, फ्यूचर टेंस में जिस हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में गा, गे, गी आता है, वह दिल्ली जाएगा, वह खाना खाएगा, राइट, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे इसमें विल और शैल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है, I और V के साथ शैल का प्रयोग और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब बारी आती है कंटिन्यूस टेंस।
कंटिन्यूस शब्द है वो कंटिन्यूटी से बना है, अर्थात जहां कोई कार्य लगातार जारी हो, लेकिन कब से जारी हो इस बात का बोध करवाने वाला सेंटेंस है वो कंटिन्यूस का होता है। इसको यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन का भाव होता है, अर्थात सूचना का भाव होता है। जैसे वह क्या कर रहा है, वह खाना खा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह बॉम्बे जा रहा है, किसान क्या कर रहा है, किसान हल चला रहा है, चपरासी क्या कर रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है। तो ये सूचना का भाव होता है, वे सारे के सारे सेंटेंस कंटिन्यूस के होते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसमें जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है होता है, वे सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। और इसमें इजम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव में इजम आर के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर, राइट। इसी प्रकार बात आती है पास्ट कंटिन्यूस की। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आता है और इसमें वाज वर्ब का प्रयोग प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पत्र लिख रहा था, राइट। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आती है। जिस हिंदी के वाक्य में रहा होगा, रही होगी होता है, वे सारे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस के होते हैं और इसमें शैल, विल प्लस बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लस में V4 अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस परफेक्शन अर्थात जिस सेंटेंस में कोई कार्य संपूर्ण हो चुका होता है। परफेक्शन का अर्थ होता है संपूर्ण, जो कार्य समाप्त हो चुका है, वे सारे वाक्य हैं वो परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, वे सारे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं और इसमें हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। जिस हिंदी के वाक्य में चुका था, चुकी थी, आए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, आए, वो सारे सेंटेंस आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसमें विल, हैव, शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इंफॉर्मेशन प्लस टाइम का बोध होता है। जहां देखिए यहां कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, आए, तो यहां सेंस आएगी से रहा है, से रही है, अर्थात वह सुबह से खाना खा रहा है, वह सुबह से, किसान सुबह से या 2 घंटे से हल चला रहा है, ऐसा सेंस इसमें प्रदर्शित होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है, प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें से रहा था, से रही थी और इसमें हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है, साथ में फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस कोई न कोई पास्ट का फ्रेज या क्लोज जरूर अटैच होता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस हिंदी के वाक्य में से रहा होगा, से रही होगी प्लस टाइम का बोध होता है, वे सारे सेंटेंस आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके टेंस के इंट्रोडक्शन, टेंस के 3 पार्ट और 4 उनके सब पार्ट। अब देखिए इस चार्ट में V1 प्लस ING, यहाँ V1 प्लस ING 4 टेंसेज में प्रयोग किया जाता है।
V3 का प्रयोग 3 टेंसेज में होता है और V1 प्लस SEIS का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और V2 का प्रयोग केवल एक में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और शैल विल प्लस V1 का प्रयोग केवल V1 का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। राइट, अब आते हैं आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सिंपल अर्थात अफर्मेटिव सकारात्मक में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट किसी भी कार्य करने का कार्य करता है किसी भी सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम का सेंस देती है, मेन वर्ब हमेशा एक्शन का एक्शन करती है और ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्ब का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है और साथ में अदर वर्ड होते हैं। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में नोट, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव में जहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होती है सिंपल सेंटेंस में, वहां ये ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रहे, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है, और एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत WS फैमिली से की जाती है, वो उनमें सबसे पहले WS फैमिली वर्ड का प्रयोग किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इनका आंसर देते समय यस और नो में आंसर नहीं दिया जाता, बल्कि स्पष्टीकरण किसी न किसी रीजन के साथ इनका आंसर दिया जाता है। तो आज था ये टेंस का फॉर्मल इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और कल की वीडियो में मैं और अच्छे से टॉपिक लेकर आऊंगा। जब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक।